दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल का यूज करके जीएसटी रिटर्न फिल करना चाहते हैं? अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है और आप जीएसटी रिटर्न फिल करना चाहते हैं, वो भी इस मोबाइल की हेल्प से, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से यहाँ पर जीएसटी रिटर्न फिल कर सकते हैं। अब गाइस, यूट्यूब में ऐसे बहुत से वीडियो है जहाँ पे बताया जाता है कि आप मोबाइल से जीएसटी रिटर्न कैसे फिल करोगे। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके जीएसटी रिटर्न कैसे फिल करोगे मोबाइल से, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना जीएसटी रिपोर्ट अपने मोबाइल से कैसे क्रिएट करोगे। क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पे जाकर के मोबाइल से जीएसटी रिटर्न फिल करना बहुत ही ईजी है। आप क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड में जाके जैसे आपका कंप्यूटर में होता है उस तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हो। बट आपका जो रिपोर्ट क्रिएट होता है स्टेट वाइज, आपने कितने परसेंट में कितना सेल किया, वो जो रिपोर्ट है जो GSTR 1 और GSTR 3B में जाता है, वो आप कैसे अपने मोबाइल से क्रिएट करोगे, वो भी मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि आप अपने मोबाइल की हेल्प से, बिल्कुल हम लोग मोबाइल का ही यूज करेंगे, मोबाइल की हेल्प से अपना जीएसटी रिपोर्ट कैसे क्रिएट करोगे। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में जब आप सेल करते हो तो आपको जीएसटी रिपोर्ट मिलता है, तो उस रिपोर्ट को आप, वो रो फॉर्म में होता है, आपको उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें हम मोबाइल से कैसे जीएसटी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। साथ ही हम अपना GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे, GSTR 3B कैसे फाइल करेंगे और TCS कैसे फाइल करेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में मिलेगा और सब कुछ हम करने वाले हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपना जो जीएसटी रिटर्न है वो मोबाइल से यूज करके फिल करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे सेलर हो जो मोबाइल का यूज करके अपना जीएसटी रिटर्न फिल करना चाहते हो, तो आज हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि जीएसटी रिपोर्ट कैसे क्रिएट होगा, साथ ही हम जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले अपना जीएसटी रिपोर्ट रेडी करना पड़ेगा। और जीएसटी रिपोर्ट आप कैसे रेडी करेंगे, तो इसके लिए हम एक ऐप की हेल्प लेंगे और इस ऐप का नाम है WPS ऑफिस। तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको सिर्फ सर्च करना है WPS ऑफिस, और WPS ऑफिस जब आप सर्च करोगे तो आपको ये एक ऐप मिलेगा। ये ऐप है WPS ऑफिस। तो WPS ऑफिस की हेल्प से हम अपना जीएसटी रिटर्न फिल करने वाले हैं। तो गाइज, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं मीशो का रिपोर्ट आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि आप रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे मार्केट प्लेस से, फिर हम अपना रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड डिटेल एक्सेल सीट है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है डेट में, और डेट में जैसे हम लेने वाले हैं अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ का 1 हमने सेलेक्ट किया और इसका एंड हो रहा है अप्रैल 30 को, 30 हमने सेलेक्ट किया, तो पूरे अप्रैल मंथ का हमारे पास रिटर्न आ जाएगा, डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद डेटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये बताएगा कहाँ से ओपन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, WPS ऑफिस आपको डाउनलोड करना है और WPS ऑफिस से ही इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद देखिए हमारे पास डेटा आ गया है कि अप्रैल मंथ में आपका कितना सेल गया हुआ है। तो अब गाइज, हम इस डेटा का अपने सीट में ऐड करेंगे और देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है कि WPS जब ऑफिस आप ओपन करेंगे, WPS जब ऑफिस ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस के आइकॉन में क्लिक करना है और यहाँ पर XLS जो है उस पर क्लिक करना है, एक्सेल सीट। उसके बाद आपको एक ब्लैंक एक्सेल सीट जो फर्स्ट में ही शो कर रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका एक ब्लैंक एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा। अब गाइज, इस ब्लैंक यहाँ पर जो सीट है, इस पर हमें कुछ हेडिंग बनाने पड़ेंगे। हेडिंग क्या बनाने पड़ेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, तो ये सेम हेडिंग आप बना लीजिए। वैसे मैं इस सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मार्केट प्लेस देना है, सेकंड B कॉलम में आपको देना है यहाँ पर इनवॉइस नंबर, देन इनवॉइस डेट, देन GSTIN, then period, then financial year, then nature, then transaction, then destination, HSN code, quantity, taxable value, rate, IGST, SGST, CGST, invoice amount, TCS। तो ये आपको हेडिंग बनानी है जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसके बाद गाइज, जो हमने सीट डाउनलोड किया था मीशो पैनल से, वहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये सीट हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब गाइज, हमें क्या करना है कि एक एक करके हमें सब कॉपी करना है यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने रखा, इससे आप नीचे से स्क्रॉल कर लीजिए और ये हमारा कॉपी हो गया। और हम अपने इस सीट पे आ जाते हैं और यहाँ पर मार्केट प्लेस वाले जो टैब देख रहे हैं, इस पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो हमने अभी जो डाउनलोड कॉपी किया है वो है ट्रांजैक्शन टाइप, तो ट्रांजैक्शन टाइप हमारा यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 बार क्लिक करेंगे और पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा सारा पेस्ट हो गया है। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इस रिपोर्ट्स पे हम जाएंगे, सॉरी ये नहीं है, ये है हमारा। तो अब अगला हमारा है जो है वो है सब ऑर्डर नंबर। तो इस ये हमारा सब ऑर्डर नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये वो सीट है जो हमने मीशो पैनल से डाउनलोड किया है। अब इसे हमने यहाँ से कॉपी किया और अब हम जो है वो आ जाएंगे अपने मोबाइल जीएसटी सीट वाले में, और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था वो था सब ऑर्डर नंबर। तो वो हमारा इनवॉइस नंबर में चल जाएगा, क्योंकि मीशो कोई भी इनवॉइस नंबर अब नहीं प्रोवाइड करता। तो 2 बार आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दीजिए। इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट हमें यूज आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, और ये हमने यहाँ से कॉपी किया और मोबाइल सीट में हम जाएंगे और यहाँ ऑर्डर डेट का कॉलम हम देखेंगे। देख सकते हैं इनवॉइस डेट। तो यहाँ पर हम इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा ऑर्डर डेट आ गया है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं GSTI नंबर। तो क्योंकि ये B2C सेल है तो इसमें GST नंबर हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप कर देंगे B2C। ओके, अब हम यहाँ पर आपको चाहिए पीरियड। तो ये जो पीरियड है वो 2022-23 है। इसके बाद सॉरी, पीरियड तो हमारा मंथ आ जाएगा। मंथ हमारा है अप्रैल, एंड फाइनेंशियल ईयर जो है वो हो जाएगा 2020। सो गाइस, फाइनेंशियल ईयर हमारा हो गया है। तो फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पर दे देंगे 22-23, और यहाँ पर हमारा नेचर में आ जाएगा B2C सेल है ये, तो हम कर देंगे B2C। और ये हमने गलत कर दिया, GSTI नंबर हम कर देंगे नन, GST नंबर नहीं है। तो ये हमारा सारा में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और नीचे तक इसे स्क्रॉल कर देंगे जहाँ तक भी हमारा डेटा हो। तो मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से कर नहीं सकते। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप कर लेंगे। और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हमने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद गाइज आपको देना है डेस्टिनेशन। तो हम अपने सीट पे आ जाते हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन आपको मिलेगा रीसेलर स्टेट। रीसेलर स्टेट ये रहा हमारा स्टेट, किस स्टेट में ये सेल हुआ है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे अपना रीसेलर स्टेट जो है वो कॉपी हमने कर लिया। यहाँ से आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, और फिर हम यहाँ पर आएंगे अपने सीट पे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा रीसेलर स्टेट पेस्ट हो गया है। लेकिन गाइज आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ में ब्लैंक आ गया है और कुछ ये हमें यहाँ पर स्टेट आया ही नहीं। तो ये कभी प्रॉब्लम होता है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो आप अपना सीट में जाइए और सॉरी, सो यहाँ पर आप अपने G कॉलम को जो है ऐड कस्टमर एड्रेस, उसे थोड़ा सा इस सीट को इंक्रीज कीजिए। तो मीशो के पैनल में कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें नहीं देते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं ये जो ब्लैंक है ये महाराष्ट्र का है। तो ये महाराष्ट्र हम यहाँ फिल कर देंगे, और हमें दोनों महाराष्ट्र का ही है तो महाराष्ट्र से फिल कर देंगे। और एक हमें और ब्लैंक मिला था, तो देख लेते वो ब्लैंक कहाँ है। तो एक ब्लैंक हमें यहाँ मिला था, तो वो बिहार का है, तो उसमें हम बिहार फिल कर देंगे। तो चलिए हम अपने सीट पे इसे फिल कर लेते हैं। तो हम यहाँ फिल करते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर मैनुअल ही यहाँ पर एंटर कर दिया है, बिहार आपका यहाँ मैंने एंटर कर दिया और महाराष्ट्र एंटर कर दिया। देन आपको HSN कोड चाहिए होता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी सेल नहीं है तो यहाँ पर ओनली 1 करोड़ तक अगर ये आपका सेल जा रहा है तो HSN चाहिए। ऐसे आपका अगर कम सेल है तो HSN की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम यहाँ सीधे क्वांटिटी पे चलते हैं। तो क्वांटिटी वाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपका क्वांटिटी आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा आपका क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें। तो इसे हम कॉपी करेंगे और अपने सीट पे आएंगे और क्वांटिटी को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो क्वांटिटी हमारा आ चुका है। देन आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर देखना है। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालना थोड़ा सा इसमें ट्रिकी होता है, क्योंकि मीशो थोड़ा आपको 2 तरह के टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर ऐड करता है। तो देखिए जब आप टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2 टैक्सेबल वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट टैक्सेबल और डिलीवरी टैक्सेबल, इन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगा वो टोटल आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करें यू में और यहाँ पर एक सीट इंस्टॉल करें। यहाँ पर आप आइए
और अब देख लेता हूँ मैं यहाँ पे कहीं आपका रहता है एक सीट ओपन करने का। तो पहले तो इसे एडिट मोड में ले लें और यहाँ पर आने के बाद यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करें और मोर में क्लिक करें और यहाँ पर इंस्टॉल कॉलम पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करें, इसे एडिट करें और यहाँ पर एक फार्मूला आप लगाएं स्कल टू हमारा ये जो प्रोडक्ट टैक्सेबल वैल्यू है इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा हमारा डिलीवरी टैक्सेबल वैल्यू, और जो आएगा वो हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गया। अब इस पर आप क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक आप इसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा डेटा आ गया है। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया और हम अपनी सीट में आते हैं और यहाँ पर हमारा टैक्सेबल वैल्यू, इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको रेट देना है कि किस रेट का यहाँ पर टैक्स लगा है। तो यहाँ पर आप वापस से सीट पे आइए और यहाँ पर आप इधर स्क्रॉल कीजिए तो देखिए यहाँ पर GST, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो जाए। तो देखिए GST पे ऑन प्राइस एंड डिलीवरी चार्जेस, तो ये हमारा GST रेट है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गाइज हम आ जाएंगे अपने सीट पे और सीट पे आने के बाद यहाँ पर हम वन बार क्लिक करते हैं, पेस्ट का ऑप्शन आ गया। फिर आपको IGST कितना देना पड़ा, SGST, CGST, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो गाइज सिंपली आप इस सीट पे आइए और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मिलता है यहाँ पर, और आगे आ पाएंगे तो देखिए यहाँ पर GST पे ऑन प्रोडक्ट्स एंड GST पे ऑन डिलीवरी। तो इन दोनों को जो हम ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारा GST पेबल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम X में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मोर पे जाएंगे और एक कॉलम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर हम फार्मूला सेम लगाएंगे। यहाँ पर हम इसे एडिट कर लेते हैं और इसमें हम लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा है पेबल ऑन प्रोडक्ट्स प्लस पेबल ऑन डिलीवरी एंड इसे हम इक्वल कर देंगे। तो ये हमारा GST आ गया। तो इसे हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा GST निकल गया है। तो इसे सिंपली हम यहाँ से कॉपी करेंगे और आ करके हम IGST वाले कॉलम में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो गया है। अब गाइज यहाँ पर SGST और CGST आपको कैसे निकालना है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बाकी आप इनवॉइस अमाउंट यहाँ पर निकाल लीजिए। तो इनवॉइस अमाउंट में भी हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एडिट का कॉलम लगाऊंगा और यहाँ पर हम एक कॉलम लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे सॉरी, इक्वल टू, हम इसमें इनवॉइस अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू में IGST ऐड कर दीजिए तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। बट कभी कभी SGST भी होता है तो S भी प्लस कर लीजिए और C भी प्लस कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। जो हमारा आया वो टैक्स टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया। तो यहाँ से हम यहाँ कॉपी करेंगे और जहाँ तक हमारा गया है वहाँ तक जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया है। अब गाइज बात करें SGST और CGST हम कैसे निकालेंगे। तो गाइज SGST और CGST आपका कब लगता है, जब आप दिल्ली स्टेट से हो और दिल्ली में ही सेल कर रहे हो तो आपका S और C लगेगा, उस समय I नहीं लगेगा। मतलब आप जिस भी स्टेट का GST नंबर आपके पास है और आप उसी स्टेट में अगर सेल कर रहे हो तो उस समय आपको S और C देना पड़ता है। बट मीशो के रिपोर्ट में आपको कहीं भी डिफरेंट करके नहीं दिया जाता है कि S आपने पे किया या C किया। तो इसे आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे 1 नंबर पे और यहाँ पर हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो सिंपली मैं देख लेता हूँ फ़िल्टर कहाँ पे है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें ढूंढने में कि फ़िल्टर है कहाँ, मेनली इंस्टॉल में होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख लेते हैं फ़िल्टर कहाँ पे है। लेट्स सी डेटा, या ये डेटा में देखिएगा। इस डेटा में जब आप जाएंगे तो यहाँ फ़िल्टर आपको मिल जाएगा। तो फ़िल्टर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो हमारा फ़िल्टर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो अब हम आएंगे अपने डेस्टिनेशन में, क्योंकि डेस्टिनेशन में ही हमें पता चलता है कि हम कितने किस स्टेट में सेल किया है। तो डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे और ये सेलर जो हैं वो झारखंड के हैं। तो झारखंड में हम यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़िल्टर लगाते यहाँ पर है एक्चुअली। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं झारखंड में अगर कोई सेलर ने सेल किया हो तो देखिए यहाँ पर जिस सेलर ने झारखंड में कोई सेल नहीं किया है और ये झारखंड का सेलर है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा बिहार जो है वो सेलर है। तो हमने बिहार सेलेक्ट किया। तो अब देखिए गाइज, मान लीजिए आपने बिहार के अब सेलर हो और बिहार, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये IGST जो है इसे आप सिंपली
2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। IGST सारा मेरा 0 हो जाएगा और इसे IGST 51.21, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आपका S में चला जाएगा, एक पार्ट आपका C में चला जाएगा। इस तरह 66 को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक S में चला जाएगा और एक C में चला जाएगा। इसे 66.66 है, तो इसे आप डिवाइड करेंगे, क्या सिंपली कैलकुलेटर ले लीजिए, 66.66 डिवाइड 2, तो 33.33 दोनों में चला जाएगा, S में और C में, और I हमारा बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं फ़िल्टर को हटा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो हमारा S और C हमारा 0 लगा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 0 फिल कर दूँगा। इससे भी हमें 0 फिल करना है, इसमें हमारा I ही लगा है। जब आप दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो आपको IGST लगता है, तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए, ये हमने रिपोर्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर आपको TCS आपका मेनली टैक्सेबल अमाउंट का 1% होता है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और टैक्सेबल वैल्यू हमारा ये है, इसे आप डिवाइड देंगे बाई 100, जो आएगा वो आपका आ जाएगा TCS। ये आपका TCS डिडक्ट हुआ है। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो गाइज़, हमने सक्सेसफुली रिपोर्ट अपना क्रिएट कर लिया है। अब गाइज़, अगर ये वीडियो मैंने मीशो के ऊपर बनाया है, अगर आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का भी डेटा चाहिए है आपके पास, जब आप डाउनलोड करोगे, ऑलरेडी मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो को देखिए। वो भी डाटा सेम इसी के नीचे आपको पेस्ट करते जाना है। ठीक है, आपको मार्केट प्लेस में आपका आ जाएगा अमेज़ॉन, यहाँ पर इनवॉइस नंबर अमेज़ॉन देता ही है, इनवॉइस डेट भी देगा, नन यहाँ पर होगा, अप्रैल सेम होगा, फाइनेंशियल ईयर सेम होगा, B2C सेम होगा। वहाँ पर आपका शिपमेंट टाइप होता है शिप, कैंसल, डिल, तो इस तरह का आप वहाँ पर जो स्टेटस है वहाँ फिल कर दीजिए। डेस्टिनेशन वहाँ भी मिलता है आपको, यहाँ फिल कर दीजिए। आपको क्वांटिटी वहाँ भी मिलता है, कितने पीस आपने सेल किया, यहाँ फिल कर दीजिए। टैक्सेबल वैल्यू बड़ी इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, और सिंपली आप मोबाइल में मैंने आपको बता ही दिया कैसे आप पेस्ट करेंगे, तो उस यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कीजिएगा। रेट भी देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको IGST पे किया या C उसमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। मेरा वो GST रिटर्न वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने बताया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं स्पेसिफिक मोबाइल के लिए अलग से फिर वीडियो बना दूंगा, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का इंक्लूड करके एक और वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो तो आपको GST रिटर्न फिल करना पड़ेगा, तो सिंपली इसी के नीचे आप पेस्ट कर दीजिए। तो गाइज, ये देखिए हमने बहुत ही सक्सेसफुली अपना रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब गाइज, हमें आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप GSTR1 रिटर्न फिल करेंगे तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आपने किस स्टेट में सेल किया है और कितना % में सेल किया है, तो बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, टूल में जाना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल में जाना है। इंस्टॉल में जाने के बाद आप नीचे भी स्क्रॉल करोगे, आपको मिलेगा पेवर टेबल, तो पेवर टेबल पे क्लिक कीजिएगा। रेंज देखिए यहाँ पर सेलेक्ट होगा, जहाँ तक आपका डेटा होगा आप सिंपली वहीं तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारा डाटा यहाँ तक है तो ऑटोमेटिक यहाँ तक से सिलेक्ट कर देगा, तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, आपका डेटा जहाँ तक हो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर टैब, यहाँ पर आप टैप कीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है डेस्टिनेशन, तो हमारा स्टेट आ जाएगा, और ऊपर वाले कॉलम में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा रेट, तो हमारा रेट आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं टैब एंड फील्ड, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप दे दीजिएगा टैक्सेबल वैल्यू। तो देखिए गाइस, हमारा बड़ी आसानी से रिपोर्ट बन गया है कि आंध्र प्रदेश में आपने 12% में कितना सेल किया, असम में आपने 12%, देखिए हमारा कुछ भी सेल नहीं है, 18% में सेल है 382.2। उसके बाद आप बिहार में देख सकते हैं कि हमारा 12% में भी सेल है, 18% में भी सेल है। उसके बाद गोवा में देख सकते हैं हमारा सिर्फ 12% में सेल है। तो आप सिंपली इसे यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका रिपोर्ट तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी टोटल सेल आ रही है कि ये अपने आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं 12% में सिर्फ सेल किया है 412 रुपये। तो ये हम अपने रिपोर्ट में देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो हम आंध्र प्रदेश, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं डेस्टिनेशन में लगाता हूँ, फ़िल्टर में हमने लगाया हुआ है, क्लिक करें, देखिए आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए हमारा आंध्र प्रदेश का एक ही सेल दिखा रहा है 12% में 412 रुपये 412 रुपये 50 पैसे 12% में दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो इससे इस तरह आप पूरा यहाँ पर देखिए ये हो, तो हमारा आंध्र प्रदेश का जो ये सीट है, देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश 412% हमने सेल किया है। तो ये हमने GSTR1 बड़ी आसानी से बना लिया है फ्रेंड्स। ये हमारा GSTR1 का रिपोर्ट है। अब GSTR3B में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो GSTR3B में आपको सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि किस स्टेट में आपने कितने का सेल किया है। तो गाइस, बड़ी आसानी से आप फिर से यहाँ पर जाएंगे, इंस्टॉल में जाएंगे, पेवर टेबल
अवेलेबल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डन पे क्लिक करेंगे। हमारा डाटा यहाँ तक है तो हमारा डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ गया, डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे डेस्टिनेशन और यहाँ पर आप सिंपली कर देंगे टैक्सेबल अमाउंट। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू, तो ये आ गया आपका स्टेट वाइज कि किस स्टेट में आपने कितने का सेल किया है। तो ये हमारा GST R3B में बस इतना ही रिक्वायरमेंट होता है कि आपने किस स्टेट में कितने का टैक्सेबल वैल्यू का सप्लाई किया, बस इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये हमारा GST R1 का रिपोर्ट हमने बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से क्रिएट कर लिया और ये हमने GST R3B का रिपोर्ट बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से क्रिएट कर लिया। अब गाइज हमें GST रिपोर्ट फाइल करना है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल की हेल्प से अपना GST रिपोर्ट कैसे फाइल करेंगे बड़ी इजी तरीके से। जैसे हमने बड़ी इजी तरीके से अपना रिपोर्ट क्रिएट किया है, सेम इसी तरीके से आप GST रिटर्न भी फाइल कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं GST पोर्टल पे। सो गाइज सबसे पहले तो हमें अपना GST पोर्टल में आने के बाद लॉगिन करना होगा। तो gst.gov.in पे आपको आना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप सीधे gst.gov.in पे आ सकते हो और यहाँ पर आने के बाद हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका जो GST आपने जब अप्लाई किया था तो आपको आपका लॉगिन आईडी आपने क्रिएट किया होगा और अपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा, तो उसके साथ आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। सो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का शो करेगा। यहाँ पर आप फील रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, तो फील रिटर्न पे क्लिक कीजिए और आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 है, हम अप्रैल मंथ का फिल करेंगे, अप्रैल सर्च कर लेंगे सेलेक्ट करके और यहाँ पर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। पहले हम GST R1 जो है वो फिल करेंगे, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक कर दें और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम इस टैब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं बहुत से टैब हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और B2C अदर्स के टैब को देखना है, जो कि आप देख सकते हैं 7 नंबर में हमें शो कर रहा है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर हम अपने सेल का डेटा इंटर करेंगे। जैसा कि आपने देखा ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले है POS, तो पॉइंट ऑफ सेल में हम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपने देखा था हमने GST R1 का रिपोर्ट क्रिएट किया था, तो जिस भी स्टेट में आपने सेल किया है फर्स्ट आपका जो हो, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश में हमने कितने का सेल किया, टैक्सेबल वैल्यू जो हमने अलग करके रखा था वो टैक्सेबल वैल्यू हम इंटर करेंगे। कितने % में सेल किया था, जैसा कि आपने देखा था रिपोर्ट में हमने अलग किया था कि 12% में है या 18% में है या 5% में है, तो ये हमने अमाउंट यहाँ पर इंटर किया और जितना % में ये है रेट डाल देंगे। देख सकते हैं हमारा टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा और अब इसे हम सेव कर देंगे। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश में सिर्फ 12% में सेल हुई थी, तो सिर्फ आंध्र प्रदेश का एक एंट्री हमने यहाँ पर किया। अगला जो हमने रिपोर्ट से देख के जैसा ही आपका एंट्री हो, जैसे अगला हमारा आसाम है और आसाम में हमने कितने % का सेल किया है वो हम इंटर करेंगे, सॉरी कितने टैक्सेबल अमाउंट का हमने सेल किया है वो इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम रेट सेलेक्ट करेंगे कि कितना % रेट में ये सेल हुआ है, तो ये भी आपका जो है वो 12% का है, तो 12% हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा रेट टैक्स आ जाएगा। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है अब वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप रिपोर्ट जब बनाएंगे, तो जैसे हमारा बिहार है, तो बिहार में हमने कितना का सेल टैक्सेबल अमाउंट का सेल किया है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद ये कितने % में आता है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो वो भी हमने यहाँ इंटर कर दिया, 12% में आता है, हमारा टैक्स ऑटोमेटिक आ गया, सेव कर दिया हमने। इसके बाद आपका फिर से हमें, जैसे हमने फिर से बिहार में ही सेल हुआ है और इस बार 18% का है, तो हम जैसे अगर आपने कोई पर 2 बार सेल किया है अलग अलग % में, तो आपको 2 बार सेलेक्ट करके फिर इंटर करना होगा। तो जैसे बिहार में हमने 12% में भी किया, 18% में किया, तो अब हम 80% को हम सेलेक्ट करेंगे और पूरा एंट्री कर देंगे। तो देखिए टैक्स ऑटोमेटिक आ गया, इसे सेव कर देंगे। तो गाइज आपके पास जितनी भी एंट्री है इस तरह की, उस सबको आपको इसी तरह एक एक करके सारी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सारी एंट्री एक एक करके मैं कर रहा हूँ। तो आपके रिपोर्ट आपने जब क्रिएट किया होगा, तो आपने जितने सेल किया है, जिस स्टेट में जितने का सेल किया है, जितने % में, वो सारा आपको एक एक करके यहाँ पर फिल करना है। तो वो सारा आप यहाँ पर एक एक करके फिल कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ाता हूँ वीडियो और हम जल्दी से इसे फिल कर लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
गाइस जब हम देख सकते हैं जिस स्टेट का जीएसटी नंबर होता है और उसी स्टेट में अगर हमने सेल किया है, तो जैसे ये झारखंड का जीएसटी नंबर और झारखंड में ही अगर हमने सेल किया है तो मैंने यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट डाला और यहाँ पर आपको नीचे जब आप देखेंगे, देखिए हमारा जो CGST और SGST आ गया, हमें बस रेट सेलेक्ट करना है कितना परसेंट में सेल किया, तो 12% में सेल किया और यहाँ पर देखिए C और S दो GST यहाँ पर ले रहा है। तो गाइज ऐसा करके आपको सारा फिल कर देना है जितना भी आपने सेल किया है। तो सेल हमने सारा फिल कर दिया है। अब आपको बैक पे क्लिक करना है जब आप पूरा फिल कर लेते तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा जो जो आपने सेल किया है। अगर किसी में आपने गलती फिल कर लिया आप मिला लें, और अगर गलती है तो आप वहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं या डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अब हम फिर से एक बार बैक पे क्लिक करेंगे और ये जो एंट्री है हमने पूरा कर लिया है और B2C ये हमारा हो गया है। अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेट समरी पे क्लिक करना पड़ेगा। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और एक बार आपको ऊपर देख सकते हैं रिफ्रेश का बटन है, हमारा समरी जनरेट हो गया है। रिफ्रेश के बटन में क्लिक करके हम इसे रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद गए जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं प्रोसेस टू फाइल समरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे और नीचे आपको पूरा एक चार्ट मिल जाता है जो आपने इंटर किया है उस हिसाब से। तो इसका PDF भी डाउनलोड करके रख सकते हैं आप, अगर आगे आपको कुछ वर्क हो तो कई बार जो अकाउंटेंट होते हैं वो PDF इसका डाउनलोड करके सर को प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसका PDF भी रख सकते हो, आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डाउनलोड समरी PDF पे क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है वो जनरेट हो जाएगा। जो भी आपने एंट्री की है उसमें कितना C लगा है, कितना S लगा है, कितना टैक्सेबल वैल्यू आपने इंटर किया है, सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन होता है। तो आप डाउनलोड PDF समरी पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप जब लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो बड़ा दिखता है आपको, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं डाउनलोड समरी पे क्लिक करने पर ये फाइल जो है हमारा सेव हो जाएगा। अब गाइज हम क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है फाइल करने के। जैसे कि ये देख सकते हैं PDF हमारा डाउनलोड हो गया है। तो अब हम फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो GST रिटर्न का फिलिंग है आगे प्रोसेस होगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, आपका सिलेक्ट से अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट विथ EBC पे क्लिक कर देना है। सबमिट विथ EBC करने पर आपको OTP मिलेगा, OTP इंटर करके वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करते ही आपका GSTR1 जो है वो फाइल हो जाएगा। तो गाइज अब हम GSTR3 भी फाइल करेंगे। GSTR1 हमने अपने मोबाइल से सक्सेसफुली फाइल कर दिया है। तो चलिए अब 3 भी हम लोग फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी तक हमने देखा कि हमने यहाँ पर GSTR1 सक्सेसफुली फिल कर लिया। अब हम GSTR3 भी जो है वो फिल करेंगे और चेक करेंगे कि GSTR3 भी हम कैसे इंटर करेंगे। तो गाइज GSTR3 भी के लिए जैसा कि आपने देखा था हमने एक रिपोर्ट बनाया था जिस पाइवर टेबल में, जिसमें हमने स्टेट डाला था और हमने पूरा उस स्टेट पे कितना सेल हुआ वो डाला था। तो बस उतने की रिक्वायरमेंट है और प्लस हमें ITC क्लेम करने के लिए जितने भी हमारे परचेज है वो इंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक सीट, इसी सीट में जो हमने यहाँ पर डाटा पूरा तैयार किया था इसी सीट में आप एक सीट ऐड कर लीजिए। और इस सीट में हम क्या क्या ऐड करेंगे आप देख सकते हैं। पहले GSTIN जिससे भी हमने परचेज किया है, मार्केट प्लेस, जहाँ अगर हम मार्केट प्लेस से परचेज कर आ रहा है बिल तो यहाँ पर मार्केट प्लेस का नेम लिखेंगे। इनवॉइस नंबर, मार्केट प्लेस की जगह आप यहाँ पर पार्टी नेम भी कर सकते हैं, पार्टी नेम सही रहेगा ताकि अगर हमने कुछ परचेज किया है तो वहाँ पर उस पार्टी का नेम लिख दें। तो यहाँ पर आप पार्टी नेम कर दीजिए मार्केट प्लेस की जगह। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर IGST, CGST, SGST। तो गाइज यहाँ पर जैसा कि हमने मीशो का एग्जांपल लेके चला था तो मीशो के पैनल पे आप चलिए और मीशो के पैनल पर जब आप जाएंगे और वहाँ पर आप पेमेंट्स में आपको जाना है तो आप जाइएगा पेमेंट्स में। पेमेंट्स में आपको मिलता है कमीशन एंड टैक्स इनवॉइसेस, व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ में हमारा एक बिल आया हुआ है और इस बिल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल का डेट है, बिल का वैल्यू है 2731, इसमें आपका IGST पे हुआ है 491.59। तो ये जो GST हमने पे किया है इसे हम क्लेम करेंगे। इसी तरह आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के सारे GST बिल जो आपको यहाँ पर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कराता है उनको आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी मैंने बनाया है जैसे जिससे आप लैपटॉप से जहाँ पर आप फिल करते हैं डेस्कटॉप से, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मोबाइल वाला भी मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा, उसमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में सेपरेट बता दूँगा। तो जब आप इस बिल को डाउनलोड करेंगे तो आपका बिल कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस बिल में सब कुछ मिल जाएगा, आपका इनवॉइस नंबर, आपका इनवॉइस डेट, तो वो सब आपको कॉपी करके यहाँ पर फिल करना है। तो मेनली आप यहाँ पर देखिए ये जो इनवॉइस नंबर है
ये भी आपको इसी बिल में मिल जाएगा। और ये आपका पूरा यहाँ इस बिल में हमें मेनली ये टैक्सेबल इनवॉइस है और ये आपका ये जो रेट है जितना आपने IGST पे किया है। तो 491 पॉइंट ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेनली इसी की काम है हमें, इससे हम काम लेंगे। ये हम यहाँ पर फिल करना है हमें, तो ये हमारा ITC हम क्लेम करेंगे। बाकी सब आप बिल देख के भर लीजिएगा। यहाँ आपको मिशो का GST नंबर भरना है, यहाँ पर मिशो हो जाएगा, यहाँ पर उसका इन्वॉइस नंबर आपको मिल जाएगा, उसी बिल में इन्वॉइस डेट भी मिल जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू जो हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू आपका ये है 2731.07। तो ये आप यहाँ फिल कर लेंगे। और IGST हमने पे किया है इसके ऊपर, तो यहाँ पर हम IGST पेस्ट कर देते हैं। IGST हमने यहाँ पर क्लेम करना है। अब इसके अलावा आपने अगर कोई परचेज किया है पक्का बिल में, तो यहाँ पर आप अपना उस सेलर का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे और इनवॉइस नंबर लिखेंगे। यहाँ पर कितना टैक्सेबल वैल्यू हुआ, कितना आपने CS दिया। मेनली जब आप अपने स्टेट में परचेज किया होगा तो आपको C और S देना पड़ता है, बट अगर आपने दूसरे स्टेट से परचेज किया होगा तो आपको I देना पड़ता है। तो वो आप यहाँ पर फिल कर ले। तो जितना GST आप यहाँ पर पे करेंगे वो सारा हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सीट आप रेडी कर लीजिएगा, या हमारा सिर्फ मीशो का ही एक एंट्री है तो वो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी, और कुछ परचेज है तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो अब इसको फिल करने के बाद हम GST पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। तो गाइज जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ आने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है। तो हम अप्रैल करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए हमने GSTR 1 फिल कर दिया तो फाइल आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर अब हमारा GSTR 3 भी फिल करना है। तो 3B फाइल करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वो सारे डेटा ले लेने हैं जो आपने परचेज किया है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि जिससे आपने परचेज किया होगा वो उसने एंट्री नहीं की होगी। तो अगर उसने एंट्री नहीं की है, आपने जिस भी सप्लायर से बाई किया है और उसने कभी एंट्री नहीं की है, तो आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ने भी आपका जो बिल आप देख रहे हो मीशो का, वो आपका एंट्री हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको पहले चेक करना है। इसलिए आपको एक लिस्ट मैंने आपको बताया था, इस सीट में आपको यहाँ पर लिस्ट तैयार करना है। तो वो लिस्ट आप तैयार कर लें। उसके बाद आप चेक कर ले कि ये सारे जिस लिस्ट जो मैंने बनाया है परचेज का या फिर अमेज़ॉन, मीशो या फ्लिपकार्ट का, वो सबकी एंट्री आ गई है या नहीं आ गई है। इसका आप चेक कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए 2A व्यू करता है और एक 2B व्यू करता है। तो 2B में आप जाइए, व्यू में जाइए, 2B में व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए आफ्टर कट ऑफ। तो यहाँ पर 2B अभी हमें शो नहीं कर रहा है, तो हम एक बार बैक कर लेते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर 2A में। यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्रैल सर्च करते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर 2A में, और ये हम करते हैं व्यू। उसके बाद आपको जाना है B2B इन्वॉइसेस में। B2B इन्वॉइसेस में जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो बिल है वो शो कर रहा है, अमेज़ॉन का 2 बिल जो है वो शो कर रहा है और हम अब क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अमेज़ॉन का ही बिल था, तो वो अमेज़ॉन का बिल हमें यहाँ पर 2 जो है वो शो कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर आपने जितने भी परचेज किए होंगे उस सेलर ने अगर एंट्री कर दी है तो वो आपको यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर शो कर रहा है तो ही आप उसका क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें और ये सारे बिल को चेक कर ले एक बार कि आपका 2A में शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। B2B इन्वॉइसेस में आपको मिल जाएंगे। अगर शो कर रहा है तो फिर हम उन सब का ITC क्लेम करेंगे। अगर नहीं शो कर रहा है तो आपने जिससे भी बाई किया है उनको बोलिए कि आपकी GST का जो है वो एंट्री अभी तक उनका नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप 2A में देख सकते हैं, 2B में लास्ट में शो करता है, लेकिन 2A में पहले ही शो कर जाएगा, उसके बाद 2B में शो करता है। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन 3B, अब हम फिल करते हैं और यहाँ आने के बाद अब हम इसे नील GST नहीं है हमारा, नो करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली इसे क्लोज करना होगा। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है ये, तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो इससे यहाँ हम क्लोज कर लेते हैं। सो गाइज 3B के आप जब क्लिक करेंगे तो क्लोज करने के बाद आपका ये देखिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेल ऑटोमेटिक जो भी आपने GSTR 1 में फिल किया था वो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है। अब आपको ITC जो मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है और जितना भी आपने टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो ITC वाले कॉलम में क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल अदर ITC का कॉलम नंबर 5 में आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो ITC है वो सेलर का कुछ अलग आ रहा है, तो यहाँ पर हम 776 हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे कंफर्म। आपका जितना भी ITC होगा वो ऑल अदर ITC में आके आप फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑल अदर ITC
ITC, यहाँ पर आपका मेनली ये आपका आई वाला है, आई GST जो भी आपने पे किया है। अगर आपने C पे किया है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपने S पे किया है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ सिर्फ आई पे किया है तो हमने यहाँ पर आई यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए हमारा ITC बता रहा है कि आपको 776 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टैक्स 1285 रुपये हमें टैक्स पे करना है, ये आई पे करना है। और C और S देख सकते हैं 29.46 पे करना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब हम इसे कंफर्म करते हैं और यहाँ पर अब देखिए हमें टैक्स कितना पे करना है, आपका यहाँ टैक्स शो कर जाएगा जैसे 2885 यहाँ पे करना है। और C और S देख सकते हैं 29.46 पे करना है। तो अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेव करेंगे। सेव हमने कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन है, तो प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा जो GST पे करना था 1286 रुपये पे करना था, हमने ITC 776 क्लेम किया है तो वो माइनस हो जाएगा। और आपका जो 510 रुपये यहाँ पर आपको पे करना रहेगा, इसमें माइनस हुआ 1286 में 776, तो 500 रुपये आप 510 पे करना था और 29 रुपये हमारा C और S है। तो यहाँ पर देखिए आपको यूटिलाइज बैलेंस हमारा कुछ होगा 10 रुपये कैश, इसलिए वो माइनस हो गया। और 500 रुपये हमें आई पे करना है, 29 हमें C और 29 हमें S। तो बस ये हमारा टैक्स है जो हमें पे करना है, हम आसानी से पे कर देंगे। हमारे पेमेंट अगर हमारे बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट चालान करेंगे। क्रिएट चालान करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर पेमेंट करना होगा। देख सकते हैं 558 का पेमेंट हमें करना है, तो हम इसे NEFT के थ्रू करेंगे। और यहाँ पर आप हम ई पेमेंट करेंगे सॉरी, और जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेफरेंस बैंक में करेंगे तो अगर आपने पहले कोई बैंक से पेमेंट किया है तो वो पेमेंट यहाँ आ जाएगा। वैसे बहुत सारे बैंक है, जो भी बैंक आपने इसमें लिस्ट देख सकते हो और उस बैंक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं HDFC सिलेक्ट करता हूँ, टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम HDFC सिलेक्ट कर लेते हैं, मेक पेमेंट करते हैं। पेमेंट अब हम करते हैं, यहाँ पर मैं पेमेंट कर सो गाइस जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। और पेज में आने के बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पोर्ट्स क्रेडिट लेजर पर क्लिक करना है और यस करना है। तो जो भी बैलेंस आपका ऐड हुआ है उससे पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस टू फिल पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू फिल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आई हैव में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नेम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको सबमिट विद EBC पे क्लिक कर देना है। EBC पे क्लिक करने के बाद आपको OTP रिसीव होगा। सो गाइज यहाँ पर जो भी OTP आपको रिसीव हो वो आप यहाँ पर इंटर कर दें और वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद देख सकते हैं आपका 3B सक्सेस। सो गाइज यहाँ पर हमारा 3B भी फिल हो गया, GSTR 1 भी फिल हो गया। मेनली यही दो होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। इसके अलावा आपको TCS भी फाइल करना होता है। तो गाइज अभी हमारा TCS शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको फाइल करके नहीं दिखा रहा हूँ। बट हाँ, मैं 1 वीक के अंदर TCS भी फाइल कर लूँगा मोबाइल से और उसका वीडियो मैं बना दूंगा। उसका अगर आप 1 वीक के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस TCS वाले वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें आपको अमेजोन जो 1% TCS कट करता है उसका आपको क्लेम लेना होता है, वो आप कैसे लेंगे वो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।